फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। किले का फातेह और सरदार आला अपने बल पर बना हूं मैं, और अब रियासत के हुक्म पर बिना खून बहाए ये सब तुम्हारे हवाले करता हूं। विलेजिक के जमींदार किरितोस के पास जाना है तुम्हें। वहां जो कुछ हो रहा है सारी मालूमात होगी हमें। खुशी होगी मुझे। सिपाही, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारा परचम क्यों उतार रहे हो? हमारे सुल्तान का हुक्म है ये। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो एरिस और तुम्हारे दरमियान होने वाले तनाज़ात को भूलना होगा। तुम्हें उसके नजदीक रहकर उसके एतमाद को जीतने की कोशिश करनी है मारिया। सोच से मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। तो जो लोग हमारे साथ हिजरत करने की ताकत नहीं रखते, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए तुम्हें संसार करवा के रहूंगा ताजुद्दीन। फिर लोग लानत भेजेंगे तुम पर। बदबख्त इंसान! ये लो भाई। बहुत शुक्रिया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो अफसा। बहुत शुक्रिया। चावदार के मौसिसीन और अहले कबीला यहीं रहने को तरजीह देंगे। लगता है मुझे भी भाई के हुक्म के मुताबिक यही रहना होगा, जो बहुत मुश्किल फैसला है मेरे लिए। लेकिन भाई के हुक्म के आगे कुछ नहीं कह सकता। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो तुर्गुत भाई, फिक्र मत करो। हो सकता है वो लोग भी हिजरत पर राजी हो जाएं और हम साथ मिलकर रहें। अगर मेरे भाई तुम हमारे साथ हिजरत ना भी कर पाए तो सूद कौन सा दूर है। हम बहुत से महाजों पर एक साथ जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई, हम बहुत सी जंगों में एक दूसरे के शाना बशाना होंगे। इंशाअल्लाह मेरे भाई, इंशाअल्लाह। और आप लोग मायूस क्यों हो रहे हैं? यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी है। अर्तुरुल भाई ने पहले जिस तरह सरदार आला का मकाम हासिल किया था वो दोबारा उन्हें नसीब होगा इंशाअल्लाह। हमें बस उनके साथ मजबूती से कदम जमाकर खड़े रहना है। वो हमें मुश्किल हालात से डराकर गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। उनके जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं हम। अमीर सादतीन जब तक जिंदा है जुल्म सितम खत्म नहीं हो सकता। उस बदबख्त इंसान को मारना होगा हमें। उसकी मौत के बाद ही सुकून का सांस नसीब होगा। उसका वक्त भी आने वाला है और बहुत जल्द आएगा। तुम खुद को परेशान न करो। मुत्तहिद होने से हमारी ताकत में इजाफा हुआ है। उस बदबख्त को हर सूरत मारना होगा, वरना बहुत से बेगुनाह जान से जाएंगे।
मारे जाएंगे। इसका क्या मतलब है असलान खातून? उसे मारना क्यों जरूरी है? अमीर सादतीन वो गद्दार है जो इंतकाम और लालच में अंधा हो चुका है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे डर है कि बेगुनाह लोग उसकी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अर्तुगरुल भाई चाहते हैं कि हम सब्र करें। यकीनन उनके पास कोई अहम मालूमात है। अभी उसे समझने दो कि फतह उसी की हुई। इंशाअल्लाह आखिर में जो सर कलम होगा वो उसी का होगा। इंशाअल्लाह तुर्कुत, इंशाअल्लाह बेगुनाहों का खून नहीं बहाया जाएगा। अंदर आ सकता हूं? आ जाओ फर्जंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया की ख्वाहिश से अमन मुमकिन नहीं फर्जंद। अहले ईमान का बोझ ज्यादा भारी है। मुझे बताओ तुम क्या परेशानी है? कौन सा बोझ है तुम्हारे सीने पर? दुश्मनों का खात्मा एक एक करके कर दिया हमने, मगर गद्दारों के बिछाए जाल जो हमारी रियासत के दिल में जंगालूद खंजर की तरह पैवस्त हैं, उन्होंने जीना मुहाल किया हुआ है। फिलहाल तो सब्र से काम ले रहा हूं ताकि मासूम लोगों का खून न बहे और रियासत को भी नुकसान न पहुंचे। लेकिन यह अजियत सहना आसान नहीं है लोगों के लिए। मकाम ऊंचा हो तो आजमाइश भी बड़ी होती है। लोगों की हिफाजत के जिम्मेदार हो तुम, लिहाजा तुम्हारा बोझ भारी है। लेकिन अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम नफ्स को हावी नहीं होने देते और हर कदम अल्लाह की राह में उठाते हो। बाज़ औक़ात शिकस्त की सूरत हाल दरअसल फतह की सूरत हाल होती है। अभी मैं सूरह फतह की तिलावत के दौरान रब्बे जुल जलाल की हिकमत का शुक्र अदा कर रहा था। हमारे प्यारे पैगंबर ने ख्वाब देखा और सहाबा को उम्रे की हिदायत की। सहाबा कराम ये सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि तमाम सहाबा हिजरत मदीना के वक्त अपने अहलो अयाल, अपने कारोबार और अपने मस्कन मक्का मुकर्रमा ही में छोड़ आए थे। वो शहर मक्का में बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए अपने दिलों में एक नई उम्मीद लिए मदीने से रवाना हुए। लेकिन वहां के मुशरिकीन जो बड़े से बड़े दुश्मन के लिए भी दरवाजे बंद नहीं करते थे, उन मुशरिकीन ने सहाबा को रोकने के लिए मक्के के दरवाजे बंद कर दिए। बिलाखिर कासिद भेजे गए और एक मुआहिदा तय पाया। बज़ाहिर तो वो मुआहिदा मुसलमानों के हक में न था, जिसके नतीजे में सहाबा को बगैर उम्रा किए वापस लौटना पड़ा। सहाबा बहुत परेशान हुए, क्योंकि उन्हें बैतुल्लाह को देखने की बहुत आरज़ू थी। काबे को ना देखने का दुख उनके दिलों को दुखी कर रहा था। लेकिन कुरान पाक की सूरह इंशिरा में इरशाद बारी ताला है कि हर मुश्किल में आसानी है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत और हिकमत के तुफैल मदीने वापसी के मौके पर सूरह फतह नाजिल हुई। नबी करीम फतह मक्का की नवीद से निहाल हो गए। रब करीम सूरह फतह में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने तुम्हें वाज़े फतह अता फरमाई ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दे, तुम पर अपनी नेमतें नाजिल फरमाए और सिराते मुस्तकीम पर चलाए। बेशक अल्लाह हक की राह पर चलने वालों के साथ है। जिसे हम बुराई के तौर पर देखते हैं उसमें बहुत सी बरकतें और नेमतें पोशीदा होती हैं। इंशाअल्लाह ये बरकतें और नेमतें हमेशा हम पर रहेंगी। आमीन फर्जंद। अभी तुम्हें लोगों के रवैयों पर सब्र का मुजाहिरा करना है। ये आतिश की तरह भड़के हुए हैं जिसकी तपिश रियासत के हर कोने में पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हारा रास्ता मुश्किल है, अंधेर है, लेकिन इसके इख्तिताम पर रोशनी है। तुम सिराते मुस्तकीम पर रहो, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे याद किया था सुल्तान। वो ताजुद्दीन जिसे सादुद्दीन को मारने का हुक्म दिया था आपने, नाकाम हो चुका है वालिदा। कोपैक उस हमले से बच निकला। उसने ताजुद्दीन के सारे सिपाहियों को मार दिया और अब वो पहले से ज्यादा मोहतात हो जाएगा। और ताजुद्दीन का क्या हुआ? नहीं जानता कोई कि वो कहां है, और मुझे यकीन है कोपैक उसे आसानी से ढूंढ लेगा। वो मार देगा उसे, जिस तरह अल्तुनबा को मार दिया था। वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, उसकी हर बात माननी होगी। सादुद्दीन जो मांग रहा है हमें देना पड़ेगा उसे, जब तक हम उसे मार नहीं देते सुल्तान। रियासत की सलामती के लिए हमें उसकी हर बात माननी होगी फर्जन। बस वालिदा, बहुत हो गया। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। इस हाल तक आपके अज़ाइम ने पहुंचाया है और अब आप मुझे उसकी ताज़ीम का मशवरा दे रही है वालिदा। मजबूरी है सुल्तान, मजबूरी है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, किसी कीमत पर नहीं। फिर क्या करेंगे आप सुल्तान? उसे मालूम हुआ कि आप खिलाफ हैं उसके तो वो मार देगा आपको और अपनी औलाद में से किसी को आपकी जगह सुल्तान बना देगा। तमाम मुशीर उसको पैक की मुट्ठी में बंद है, रियासत उसकी है। खुद को संभालिए सुल्तान। सबसे पहले मुझे इस कैद से आजाद कीजिए। अमित की जंग से जब आप फतेयाब होकर लौटेंगे तो हर एक शख्स ये जान लेगा कि रियासत का असल मालिक कौन है फर्जन। उसके बाद सादुद्दीन की जान ले लीजिएगा। अगर तख्त की कीमत सब्र में है तो सब्र करने में ही रियासत की सलामती है। इसी तरह हम कामयाब हो सकते हैं फर्जन। तो उन्होंने एक और कम उम्र शहजादे को मौत की नींद सुला दिया। मेरा दिल जल रहा है अर्तुरुल। मेरे अजदाद की कुर्बानियों से हासिल होने वाली रियासत का क्या हाल हो गया है।
हमारी बारी भी आने वाली है। गद्दारों की वजह से कभी भी रियासत से खाइफ या बददिल नहीं होंगे हम। ये सब एक दिन अपने अंजाम को पहुंचेंगे। हमारा फर्ज रियासत की बका के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखना है। अर्तुगरुल साहब, आपका सरदार आला का ओहदा खत्म होने के बाद कई लोग परेशान हैं और उम्मीदें टूट गई हैं उनकी। अगर वो परेशान हैं तो हमारा फर्ज है कि उनकी उम्मीद बंधाएं। अगर वो गाफिल है तो हमें उन्हें बाखबर करना है। खवातीन से बात करो। हर फर्द अपने नस्बुलैन से बाखबर होना चाहिए। हमारे इत्तेहाद में किसी सूरत कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए। हर खिज़ां के बाद बाहर आती है और हर तारीख रात के बाद सवेरा होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? खैरियत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह करम फरमाए। आ जाएं आर्तुक भाई। भाई साहब, इजाजत दीजिए, मुझे असलहान खातून से मुलाकात करनी है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है आर्तुक भाई? अक्सकल्ली की तरफ से यह मकतूब मौसूल हुआ है। ओ सरदारान की बगावत। रियासत और तुर्क कबाइल आपस में दस्तों गिरेबा होने वाले हैं। जाहिर है कि वो लोग सादतीन के जुल्म और ज्यादती से तंग आ चुके हैं। सादतीन कुपैक की वजह से रियासत और तुर्क कबाइल को इस बदगुमानी की नजर नहीं होने देंगे। अक्साकल्ली का हुक्म है कि इस बगावत को रोकना है हमें। अगर हम इसे न रोक पाए तो यह बगावत रियासत को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। अब्दुर्रहमान, हुकुम भाई। सुंगुरतकीन भाई, तुर्गुत सरदार, सिपाह सालार बमसी और सिपाहियों को तैयार करो। कहो कि हमें फौरन रवाना होना है। जैसा आपका हुकुम भाई। तो इस तरह मैंने रियासत को ताजुद्दीन जैसे मक्कार और बदकिरदार शख्स से बचा लिया। इसी तरह हम रियासत के मामलात को इस गंदगी से पाक करते रहेंगे जिसमें अर्तुगरुल भी शामिल है। मैं जानता हूं कि रियासत की बका के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं आप, लेकिन अर्तुगरुल, मैं नहीं समझता कि वो रियासती इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा गुनाल? अर्तुगरुल किले से दस्तबरदार ना होने और अपने ओहदे को बचाने के लिए चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने रियासत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के बजाय अपने हक से दस्तबरदार होने को तरजीह दी। गुनाल, मेरे बेटे, अभी तुम्हें इस कदम के पीछे छुपे हुए अर्तुगरुल के मकासद का इल्म नहीं है। उसने अपना हक रियासत की खातिर नहीं छोड़ा, बल्कि मेरी यहां मौजूदगी की वजह से वो ऐसा करने पे मजबूर हो गया।
अगर मेरी जगह कोई और अमीर होता तो वो ना सुल्तान का ख्याल करता न रियासत का। मैंने अर्तुरुल सरदार के साथ सफर किया है, जंग लड़ी है उसके साथ, जरी इंसान है। मुझे उसके किरदार में किसी ओहदे या मर्तबे की ख्वाहिश का जर्रा बराबर भी गुमान नहीं हुआ। लेकिन आप बेहतर जानते हैं। गुनार, मेरे बहादुर बेटे, अर्तुरुल हकीकत में किस तरह का इंसान है बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, और उसकी गद्दारी से भी तुम अच्छी तरह वाकिफ हो जाओगे। लेकिन अभी तुम इस बात को जाने दो, फिलहाल तुम्हें जिसके लिए बुलाया है वो उससे ज्यादा पेचीदा मसला है। हुक्म करें। कुछ तुर्क सरदारान खुफिया इत्तेहाद करके बगावत का इरादा रखते हैं गुनाल। क्या मतलब? कौन है वो बागी? सुल्तान अलाउद्दीन के गुजरने के बाद ये आपे से बाहर हो गए हैं, और वो हमारे सुल्तान गयासुद्दीन को नातजुर्बेकार समझ के बगावत करना चाहते हैं, और समझते हैं कि अपनी मनमानी करके वो लोग अब रियासत का निजाम तबाह पर बात कर देंगे। लेकिन रियासत इन बागियों के आगे घुटने टेकने वाली हरगिज भी नहीं। ठीक फरमाया आपने। हमारी रियासत की बका का इन्हिसार अब तुम पर है किलेदार गुनाल। तुम इस बगावत को अपना पूरा जोर लगाकर दबा दोगे और इनका वो हशर करोगे कि इनकी 7 पुश्ते भी याद रखें गुनाल। आपके हुक्म की तामील होगी अमीर हजरत। चलो अब जाओ। सलामत रहें आप। खुश रहो हमेशा। अमीर सादतीन रुकने वाला नहीं है, ये जानती थी मैं, खबरदार भी किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर कान नहीं धरे। अगर हम सऊद हिजरत करते हैं तो यकीनन मजीद मुश्किलात में घिर जाएंगे। उस बदबख्त सादतीन कोपैक की वजह से हम बिखर जाएंगे हलीमा। अगर उसे जल्द ना रोका गया तो वो और मुश्किलात पैदा कर सकता है। ये सब मुश्किलात मेरी वजह से आई हैं। ऐसा क्यों कह रही हो असलिहान? तुम्हारा क्या किरदार है इन मुश्किलात में? तुर्गुत से जिस दिन से मेरा निकाह हुआ है उस दिन से सादतीन हमें दुश्मन समझता है। मुझे और मेरा साथ देने वालों को तकलीफ पहुंचाता है। इंतकाम की आग ने उसे अंधा कर दिया है। जब तक वो मर नहीं जाता एक लम्हा भी हमें खुशी का नसीब नहीं होगा। असलिहान खातून, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं हमारे मर्दों की है। हमें बस साथ देना है उनका। इस जिम्मेदारी को जरूरी नहीं कि कोई मर्द निभाए हलीमा खातून। उस मलून की मौत गैर मुतवक्के जगह से आनी चाहिए ताकि उसके बचने की कोई सूरत ना निकल पाए। जब तक वो जिंदा है कुछ ठीक नहीं होगा। असलिहान खातून, सब्र रखिए। अर्तुरुल सरदार और तुर्गुत सरदार उसे अंजाम तक पहुंचा देंगे। अमीर सादतीन के पीछे पूरी रियासत खड़ी है। तुर्गुत और अर्तुरुल सरदार के लिए उसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल साबित होगा। सादतीन कोपैक की मुखालफत की तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। बेहतर होगा कि बेकसूर लोगों की कुर्बानी के बजाय एक शख्स अपनी जान दे और कई बेकसूर लोगों की जान बचा ले।
असलेहान, मेरी बहन। वो आपके सरदार और मेरे भाई थे। मेरे गम को बांटकर मुझे फिक्रों से आजाद करने वाले बहादुर इंसान थे। मेरे भाई इस दुनिया में अपनी हुज्जत तमाम कर चुके हैं, अपनी आखिरी सांसें ले चुके। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी हुज्जत तमाम करें। हमें मजबूत रहना होगा। उनकी राह पर चलकर अपने कबीले को, इखलाकियात को और इत्तेहाद को महफूज रखेंगे। आप सब जान लेंगे, हमारा कबीला बगैर सरदार के नहीं रहेगा। सरदार के इंतखाब तक मेरे भाई की अमानत मेरी जिम्मेदारी होगी। कबीले को तन्हा ना छोड़ने का अहद किया था। मैंने वादा किया था भाई, हमारा कबीला आबाद रहेगा। मैं इसकी बका की जिम्मेदारी निभाऊंगी आखिरी सांस तक। अपनी जात को अपने शौहर तुर्गुत, जाफदार कबीले और अर्तुरुल सरदार के लिए वक्फ कर दिया है मैंने। वक्त आ गया है सादुद्दीन कोपैक की मक्कारियों का इंतकाम लेने का। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है कोपैक। ये यहाँ क्या कर रहा है सरदार? ये तो गुनाब का आदमी है ना भाई। क्या बात है आयुधमुश, क्यों रोका है मेरा रास्ता? आप आगे नहीं जा सकते अर्तुरुल सरदार। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे? जी हाँ, मैं रोकूंगा आपको। मुझे यकीन है कोपैक के पालतू हो तो उसी के हुक्म पर कर रहे हो ये सब। अपनी जबान संभालिए अर्तुरुल साहब, रियासत का सिपाही हूं मैं। अगर आप बगावत करके रियासत के खिलाफ तलवार उठाएंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा आपका। सुन लिया ना बहादुरो, तलवार नहीं निकाल सकते हम लोग। हमला करो।
अर्तुगरुल साहब, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था। दुआ करो आज तुम उस मेरा वक्त ना आए, वरना तुम्हें इस दुनिया में अगला लम्हा देखना नसीब नहीं होगा। आइंदा अगर मुझे इस तरह से रोकने की कोशिश की तो अपने पैरों तले रोन डालूंगा तुम्हें। अपने मालिक को भी ये पैगाम पहुंचा देना। चलो जवानों जल्दी। खवातीन, तैयारी शुरू कर दें। आप लोग अपनी सवारियां भी तैयार करें और साथ साथ अपना सामान भी बांधना शुरू करें। चरवाहे अपने रेवड़ को एक जगह जमा कर लें और तमाम खवातीन से कहिए कि खुश गोश्त तैयार कर लें। हलीमा बेटी, तुम बजाते खुद इन सब की निगरानी करना। हर काम वक्त से पहले मुकम्मल होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसा आप कहें वालिदा। क्या मैं आ सकती हूँ हाइमा खानम? आ जाओ बेटी। हाइमा खानम, मैं असलिहान खातून के खेमे में गई थी। वो अपने खेमे में नहीं है। उन्हें हर जगह तलाश किया लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। ये तुम क्या कह रही हो बुर्जे? कहाँ जा सकती है वो? कुछ नहीं मालूम इस बारे में। उन्होंने कुछ सामान भी जमा किया था। उनका घोड़ा भी मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं परेशानी की हालत में आपको फौरन खबर देने आ गई। अच्छा किया तुमने बेटी। हलीमा, हमें चल के देखना चाहिए फौरन। बेटी, तुम जाके सिपाहियों को तला कर दो। उनसे कहना कि असलिहान खातून को तलाश करें। जैसा आपका हुक्म हाइमा खानम। जाइए खवातीन, जाके अपना काम मुकम्मल करें। आ जाओ बेटी। उसने ताजुद्दीन को संसार करवा दिया वालिदा। अब उसका अगला हदफ कौन बनेगा? शायद आप या फिर मैं। मेरे बाबा का कातिल मेरी वालिदा के साथ गठजोड़ बनाकर आगे बढ़ रहा है। पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या फिर गमज़दा। क्या गद्दार के मरने की खुशी मनाऊं? क्या करूं मैं वालिदा, बताइए मुझे। माफ कर दीजिए मुझे सुल्तान, माफ कर दीजिए। ये आंसू किसी काबिल है वालिदा? क्या अल्लाह बख्श देगा आपको? हम सब आपके गुनाह की सजा भुगतेंगे। काश के बाबा को कत्ल करने की सजा इतनी आसान होती। हमारी रियासत आपने उस बदबख्त के हाथ में दे दी। सादतीन को पैक जब तक जिंदा है, ये रियासत उसके हाथ में यरगमाल है। अमीर ताजुद्दीन ने सादतीन को पैक को मारने के लिए अपने सिपाही भेजे थे, लेकिन वो सब मारे गए। मुझे भी उनके खिलाफ लड़ना पड़ा ताकि कुपैक का एतमाद जीत सकूं। माशाअल्लाह अहमद, तुम्हारा अमीर सादतीन और जमींदार की रितोस का एतमाद हासिल करना हमें न सिर्फ उनके बल्कि बादशाह के खिलाफ भी मदद फराहम करेगा। कुपैक इस हमले के बाद आराम से हरगिज नहीं बैठेगा। उसे ताजुद्दीन का ठिकाना मालूम था। उसके पीछे सिपाही भेज चुका है। वो यकीनन कत्ल करवा देगा। अमीर ताजुद्दीन शुरू से ही उनके खिलाफ था। अपने एक और मुखालिफ को मार डाला उसने। रियासत उसके हाथों यरगमाल है, यहां तक कि सुल्तान भी। कुपैक चाहता है कि मैं जमींदार क्रीतोस को खत्म कर दूं ताकि उसका काम आसान हो जाए। मुझे जमींदार बनाने का वादा भी किया है, क्योंकि वो मुझे अपना हामी समझता है। बता रहा था कि आपसे सरदार आला का ओहदा भी छीन लिया है। हां बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इंसाफ जरूर कायम होगा अहमद।
कोपैक आपको सोत में ही रहने देगा, लेकिन इस तरह वो आपको क्रेतोस से लड़वाना चाहता है। उसका मकसद मेरे और क्रेतोस के गठजोड़ से आपको खत्म करवाना है। जमींदार के जरिए कामयाब ना हो सका तो गुनाल्प के जरिए हमें कुचलना चाहेगा। गुनाल्प पर इस हवाले से एतमाद है मुझे। यह भी बेहतर हुआ कि गुनाल्प सरदार आला के मनसब पर फायज है। अगर अमीर सादतीन मुझ पर या कबीले पर हमला करना चाहेगा तो गुनाल्प इसकी इजाजत नहीं देगा। उन्हें लगता है कि सऊद हिजरत करने से वो हमारी कब्र वहीं बना देंगे। उन्हें यह सोचने दो कि वो सऊद को हमारी कब्र बना देंगे बमसी, लेकिन वो अजीम शजर जो सऊद से उगेगा उससे कोई नहीं रोक पाएगा। तुमने किसी सूरत जमींदार का साथ नहीं छोड़ना। कोपैक से भी ताल्लुक कायम रखना है, क्योंकि कोपैक और जमींदार से मिलने वाली मालूमात बहुत अहम है हमारे लिए। जैसा आप कहें, आपका हुक्म सर आंखों पर। हम सब बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं अहमद। जानता हूं तुम्हारी जिम्मेदारी मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि साबित कदमी से कामयाब हो जाओगे। सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर तुम हमारे कबीले का हिस्सा बनकर रहोगे इंशाअल्लाह भाई। शुक्रिया। माशाअल्लाह। कहां जा सकती है ये लड़की? अगर इसे जाना ही था तो किसी को तो बता के जाना चाहिए था। अब कहां तलाश करें हम उसे? अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाइए आर्तुक साहब। खैरियत तो है आर्तुक साहब? असलहान खातून की खबर मिली कोई? हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका, और ना ही उन्हें किसी ने देखा। क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा था? कहां जा सकती हैं वो आखिर? मुझसे तो कुछ नहीं कहा उसने। कहां जा सकती है समझ से बाहर है। अमीर सादतीन के पीछे पूरी रियासत खड़ी है। तुर्कुत और अर्तुरुल सरदार के लिए उसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल साबित होगा। सादतीन कोपैक की मुखालफत की तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। बेहतर होगा कि बेकसूर लोगों की कुर्बानी के बजाय एक शख्स अपनी जान दे और कई बेकसूर लोगों की जान बचा ले। वालिदा और तो भाई, मुझे डर है कि असलहान खातून अमीर सादतीन के पास गई हैं। ये क्या कह रही हो बेटी तुम? क्या करने गई है सादतीन कोपैक के पास? कल मैं असलहान खातून से मुलाकात करने गई थी। अमीर सादतीन के इक़दामात पर खुद को कसूरवार ठहरा रही थी वो। उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स की कुर्बानी से हजारों मासूमों की जान बचाई जा सकती है। मुझे लगता है कि वो इंतकाम लेने के लिए सादतीन के पीछे गई है। हम सबको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? असलहान बेटी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। आमीन। तो मैं असलहान खातून की तलाश के लिए कोनिया के रास्ते पर सिपाहियों को भेजता हूँ। जल्दी भेजिए आर्तुक साहब। अल्लाह मदद फरमाए। और अमन का क्या होगा? कोपैक के होते हुए अर्तुरुल के साथ अमन नामुमकिन है। दो सरदारान और कौन थे? कुतलू सरदार और अर्तुरुल सरदार। मैंने अपनी मर्जी से एक फरमान जारी किया है वालिदा, अमीर सादतीन की मौत का फरमान। आपके कहने के मुताबिक आखिरकार आ गई मैं।
माजी में जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं हूं सिपा सालार अर्तुरुल साहब।